अच्छा, आपने सहारनपुर के बारे में तो सुना ही होगा। वहाँ पर देवबंद है, उसको भी आपने कभी ना कभी सुना ही है। और क्या आपको ये पता है कि देवबंद जो कि दो गांव के बीच में है, उनमें से एक गांव का एक परिवार 7 सदस्यों वाला ना जाने रातों रात किधर गायब हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलिए आकर बैठ के आराम से सुनाते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। अगर आपको कहानियाँ सुनने में रुचि है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और यहाँ पर थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि मसाले कम लगाए जाते हैं वीडियो में, जैसी जो होती है वो प्रस्तुत करने की आदत है। अगर आपको कहानियों में रुचि है तो शायद मेहनत आपको अच्छी लगेगी। ये एक गांव में एक ऐसे परिवार की कहानी है जिन्होंने रातों रात उस गांव को तो छोड़ा ही, अपने साथ में यादें तक हटा दी। मतलब अजीब सी बात नहीं है। परिवार के 7 सदस्य मिलवाता हूँ, माता पिता, इनके 3 बच्चे और इनकी अम्मा बाबूजी। ये सभी लोग इस गांव में तकरीबन 8-9 साल से रह रहे थे। इनके आसपास के मित्र बहुत सारे थे। बच्चे देवबंद के पास के ही एक विद्यालय में पढ़ते थे। तीनों बच्चे एक ही स्कूल में थे। इन पर ऐसा भी नहीं था कि किसी की देनदारी है कि रुपया पैसा सिर पर इतना ज़्यादा चढ़ गया है जिसकी वजह से भैया जगह छोड़कर, ना, ऐसा भी नहीं था। ये किसी भी मानसिक तनाव में नहीं थे, कोई समस्या नहीं थी, कोई भूत प्रेत वाली कभी इनके साथ कोई बात नहीं हुई। लोगों की नज़र में एक आम से इंसान, जैसे साधारण से आप और साधारण से आपके पड़ोसी, इस तरह का परिवार रातों रात ना जाने किधर गायब हो गया। उनको ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई, आसपास के इलाकों में भी जाकर पता करने की कोशिश करी। और ये तब की बात है जब फ़ोटो, कैमरा, ये सब कुछ इतना नहीं था, तो बस बताकर पूछा जाता था कि भाई तुमने देखा है क्या सुनील और उसकी बहू, उसका परिवार मिल नहीं रहे हैं। कौन सुनील? अरे वो जो चक्की के पास बैठा करता था, जिसका काम था साइकिल रिपेयरिंग और पंचर का, मतलब। अच्छा, तो वो उसकी बहू, उसके मम्मी पापा कोई भी नहीं है। अम्मा बाबूजी का भी पता नहीं चल रहा। बाबूजी तो रोज़ सुबह पे आते थे, सबसे मिलते थे, बात करते थे। अम्मा दूध दही के लिए भी कई बार घर पे आती थी। अब इनमें से कोई भी घर पर नहीं है। बच्चों के विद्यालय में जाकर पता करा, तीनों बच्चे स्कूल में भी नहीं आते। अब ये गए कहाँ? इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई, क्योंकि प्यारा सा साधारण सा परिवार और अपने इस 2 कमरे के मकान को ऐसे ही खाली छोड़कर चला गया। लेकिन यहाँ किसी ने एक चीज़ पर गौर किया कि इन्होंने ज़मीन पर कुछ निशान बनाए थे, कुछ डिज़ाइन कह दूँ, कोई मार्क, और ये 7 थे। इस कहानी को अभी दिल्ली वाले इंसिडेंट से मत जोड़िएगा, बहुत अलग है, आपको पता चलेगा आगे। अब यहाँ पर सुनील और गायत्री जो इनकी धर्मपत्नी है, और इनके 3 बच्चे, खैर बच्चों के नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, बड़ी बेटियाँ और 2 छोटे बेटे, और जो अम्मा बाबूजी हैं वो भी लापता। समय क्या था कि जब इनके घर पर आसपास के सब लोग आ रहे थे, पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, और ये क्या कोई टोटका है, तंत्र विद्या है। तो एक आदमी ने इन लोगों का ध्यान कि ये टोटका हो सकता है, उस पर कोशिश करी। इनके घर में 7 निशान बने थे और दीवार पर भी 7 निशान थे। इनफैक्ट दरवाजे पर भी 7 ही निशान थे, लेकिन ये निशान बड़े विचित्र तरीके के थे। आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि जैसे स्टार बनाया था, ठीक है, घर में 2 बड़े लोग हैं, फिर मम्मी पापा हैं, फिर 3 छोटे बच्चे हैं ना, तो स्टार भी उसी हिसाब के बने हुए थे। बड़े 2 स्टार थे, फिर उनसे छोटे 2 बड़े स्टार थे, ठीक है, फिर उनके बाद 3 स्टार थे। इस तरह से दर्शाता है कि घर के जितने लोग उतने इन्होंने स्टार बनाए थे। मैं स्टार बोल रहा हूँ, वैसे ये प्रेत का निशान होता है जो इन्होंने बनाया था। अभी इन्हें ढूंढते हुए तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन बाद गांव के सभी लोगों ने मतलब अब नहीं कर पाएंगे, बस जितना ढूंढना था ढूंढ लिया। अब वो अपने रास्ते, ईश्वर करें वो ठीक हों, और हम अपने रास्ते। सब ने इस तरह की बात सोचकर किनारा कर लिया। लेकिन देखिए, मूर्खता। ठीक है, वो परिवार यहाँ से गया है, आपने कोशिश करी, अच्छी बात है, लेकिन उनके घर पर अब आप अपनी पूरी नज़र तो मत रखो। यहाँ पर कोई इनका दूर का रिश्तेदार आ गया। आसपास के लोगों ने इनका घर खुला देखा तो जाकर पूछने पहुँच गए कि भाई आप लोग कौन हो और सुनील और गायत्री के घर में कैसे।
अरे सुनील हमारे बुआ जी के लड़का है और गायत्री भाभी भी हमें अच्छे से जानती है, हम तो घर भी बहुत बार आए हैं, आप गांव वालों ने हमें कभी देखा नहीं होगा। नहीं, हमने आपको देखा नहीं है, लेकिन आप इस तरह से तो किसी के घर में नहीं रह सकते। उन्होंने कहा किसी का घर क्यों है, ये हमारा घर है, हमारे भैया भाभी का घर है, अम्मा बाबूजी आएंगे उनसे मैं आपकी शिकायत करूँगा। अब गांव के लोगों ने कहा कि भाई क्या पता सही में उसके घर का हो। उससे पूछा गया गायत्री के मम्मी पापा का नाम बताओ हैं, और सुनील के मम्मी पापा का नाम बताओ। ये कमाल की बात है, सब कुछ बता भी रहा था। ये अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर आया था। अब 2-3 सवाल और करे गए तो उसने जवाब भी दे दिए। होता क्या है फिर, ये जो आदमी जिसने सुनील और गायत्री के घर पर अपना घर बताकर पैर जमा लिए थे, इसने सवाल किया गांव वालों से कि आप भैया भाभी को इतना ही जानते हो तो बताना भैया ने कौन से स्कूल से अपनी पढ़ाई करी, और भाभी की शादी जब हुई है तो उनके माता पिता क्या शादी में थे या नहीं। अब गांव के लोगों को ये तो पता था कि ब्याह में कौन कौन आया था, उन्होंने बता दिया, लेकिन सुनील स्कूल कौन सा गया था ये नहीं पता, इसने बता दिया। तो अब लोगों को यकीन हो गया कि भाई इसी के घर का है। इस आदमी ने अगले दिन सभी के सामने हाथ जोड़ दिए कि मैं झूठ बोल रहा था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इनका कोई सगा नहीं हूँ, मैं इनका कोई सदस्य नहीं हूँ घर का, बस मैं इस मकान पर अपनी नज़र जमा रहा था। ये कितने दिन रहा यहाँ पर? एक दिन भी पूरा नहीं हुआ भाई साहब। इसने क्या कहा, जो इसने अपना अनुभव बताया, और ऐसा नहीं कि किसी एक आध इंसान को बताया, इसने सभी से हाथ जोड़ के विनती करी कि पंचायत बुलाओ, अगर पंचायत में ये बात नहीं करी गई तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, पंचायत को बुलाओ। अब पंचायत बिठाई गई कि भाई सुनील के घर जो आया है उसके साथ कोई बात हुई है, और उसने कहा कि सभी को बुलाओ, बिठाओ और ज़रूरी बात करनी है। जब पंचायत बुलाई गई तो इसने कहा कि सुनील भैया, गायत्री भाभी, तीनों बच्चे, अम्मा बाबूजी कल घर आए थे, लेकिन वो छत के माध्यम से नीचे उतरे हैं। मतलब मैं और मेरी धर्मपत्नी हम नीचे दरी बिछाकर सो रहे थे और तभी हमने देखा कि छत से भैया भाभी और तीनों बच्चे और अम्मा बाबूजी धीरे धीरे ज़मीन पर आ रहे हैं। अब सब लोग यहाँ पर उसको ध्यान से देखने लग गए कि क्या बोल रहा है। पहली बात तो इस गांव में कभी भी टोना टोटका भूत प्रेत ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। तो जो यहाँ बच्चे थे उन सभी को हटाया कि बेटा लोग आप कहीं बाहर जाकर खेलो, दूर जाकर खेलो। जो लोग थोड़े से डर जाया करते थे उन्होंने बोल दिया कि अभी ये पता नहीं और आगे क्या बताने वाला है, आप चाहो तो सुनो या चले जाओ। तो यहाँ से तकरीबन 8-10 लोग और उठ गए। इसने बताया कि वो सब छत के माध्यम से हमारे सामने आकर खड़े हुए और भैया भाभी ने मुझे साफ कह दिया कि जब हमारा रिश्ता कोई नहीं तो तेरे पास 2 बातें हैं, अगर रिश्ता बनाना है तो हम तेरे को अपने साथ अभी लेकर जाएंगे, ठीक है, और अगर तू रिश्ता नहीं मानता और ये बात तू सबको बता देता है पंचायत बिठाकर कि मैं इनके घर में गलत इरादों से घुस गया था, तो हम तेरा पीछा छोड़ देंगे। नहीं तो पंचायत नहीं हुई और तू ऐसे ही भाग गया तो जहाँ भी जाएगा हम वहाँ जाएंगे। कह रहे मैं कभी सुनील को नहीं मिला हूँ, बस इसके बारे में कहीं से इधर उधर से पता चल गई थी तो लोगों से पूछ पाछ के आ गया और मैंने झूठ बोला था आप सबसे। सबने कहा कि ठीक है, हम तेरे झूठ को माफ़ भी करते हैं, तेरी इस गलती को भी माफ़ करते हैं और तुझे गांव से बड़े आराम से भेज देंगे, लेकिन ये जो तू बात बना रहा है अब इसको ठीक से बता, क्या वो वास्तव में आए थे और अगर आए तो वापस क्यों चले गए। उसने कहा कि मैं उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि वो इंसान नहीं है। और जब वो बात कर रहे थे तो घर में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, मेरे आसपास ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोग चल रहे हैं, सरसराहट हो रही थी और मेरे पैर हाथ एकदम जाम हो गए थे, मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा कि मैंने इनके चेहरे को घूमते हुए देखा है, ये तू बेकार की बातें बना रहा है। उसने हाथ जोड़ा और रोना शुरू कर दिया कि भाई साहब मैंने ज़िंदगी में कभी इन प्रेत आत्माओं से मुलाकात नहीं करी थी। एक बात तो पक्का हो गई कि बेईमानी का फल जो है वो ईश्वर नहीं शैतान भी दे दिया करते हैं। लेकिन जो तुम बोल रहे हो इसे हम सच माने या तू किसी और इरादे से आया था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहानी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तेरे कहने का मतलब क्या है कि अब वो सातों इस दुनिया में नहीं रहे। इसने कहा अगर वो प्रेत बन चुके हैं तो दुनिया में तो नहीं है।
यहाँ एक काफ़ी बुज़ुर्ग और इनकी काफ़ी बातें मानते थे लोग। उन्होंने कहा कि हम तेरी बात यकीन करेंगे, ठीक है, मानेंगे, तेरे को गांव से भेजेंगे भी, और तू जिस लालच में आया है तुझे थोड़े पैसे भी देंगे, एक काम तुझे करना है। उसने कहा बताइए। आज और तू अपने पत्नी के साथ यहीं इस घर में रुकेगा जिसमें तू कल रुका है, सुनील गायत्री के घर में। उसने कहा जी बिल्कुल नहीं, आप चाहे मेरी पिटाई कर लो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे उस घर में रुकने को मत बोलो। इसे फिर कुछ पैसे बताएगा कि इतने पैसे मिलेंगे तुझे। अब वो पैसे काफ़ी, गांव के सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, हम सुनील और गायत्री के लिए ये काम करने को तैयार हैं। हर घर से अगर 10, 20, 50, 100 जो भी जाएंगे, लेकिन अगर उनके बारे में सही से पता चल जाए तो भाई हमारे गांव के बच्चे हैं, ये आदमी अगर कुछ पता लगा सकता है और वो इससे बात करने आते हैं तो क्यों ना पूछा जाए। सुनील और गायत्री को गए तकरीबन, आइडिया लगाओ तो 1 महीने के आसपास होने वाला था। 15-20 दिन उन लोगों ने ढूंढा, कुछ दिन घर खाली रहा और फिर ये लोग आ गए थे। ये राजी हो गया। इसने कहा लेकिन एक मेरी शर्त है कि मेरी धर्मपत्नी उस घर में नहीं रुकेगी, क्यों, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कम से कम समस्या हो तो मेरे साथ हो। सब ने कहा कि भाई ये बात भी ठीक है। इसने कहा एक और आप सभी से छोटी सी अर्जी लगाना चाहता हूँ कि मुझे अकेले उस घर में डर लगेगा। इस गांव से अगर कुछ बाहुबली, कुछ अच्छे और मेरी मदद करने के लिए कुछ लड़के रुकें या कोई आप में से चलना चाहे, तो 3 लोग तैयार हुए कि ठीक है, हमारे परिवार का सा ही हिस्सा है वो सुनील, और उसको हम अगर कोई मदद चाहिए होगी तो बिल्कुल करेंगे। और ये कोई ऐसा उस वजह से नहीं आ रहे थे कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इसकी बातों में हल्की सी भी सच्चाई है तो हम सुनील से पूछ सकते हैं कि तू कहाँ है, क्या हुआ है तेरे साथ, और तू ऐसे हम सबको छोड़कर कैसे चला गया। लेकिन ये किसकी तैयारी कर रहे हैं? बातचीत की। ठीक है, नॉर्मल है, बातचीत करनी चाहिए और बातचीत से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन किससे बात करना चाह रहे हो तुम? प्रेत से? मतलब अब आप उससे सवाल जवाब करोगे? चलिए मान लिया कि वो इन सभी के प्यार की वजह से दुष्ट प्रेत नहीं है, भयानक प्रेत नहीं है, लेकिन है तो प्रेत ही, अगर हम इसकी बात को सच माने। होता क्या है कि यहाँ अब इस घर में 4 ये सभी लड़के रुके हुए थे। उम्रदार हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई 16-17 साल का लड़का हो तो मन से कोई बात बना दी, कहानी बना दी। सब मैच्योर हैं, शादीशुदा हैं। घर पर आए, बैठे और सभी ने अपने घर से जो टिफ़िन लाए थे, खाना वगैरह खोल लिया। तो इनमें से किसी के भी खाने में रोटी सही नहीं मिली। ध्यान से सुनना, सबकी रोटी में जैसे फंगस लग जाता है, कुछ अजीब सा, खाने लायक तो नहीं है, और कुछ गली हुई सी रोटियाँ। ये सभी रोटियाँ बाहर अपने घर के कर दी कि सुबह गाय आएगी, गाय खा लेगी, भैया खाने लायक अपनी तो बची नहीं। सब्ज़ी वगैरह जो है उसको खाने की कोशिश करी तो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई, बदबू आ रही है। किसी का भी टिफ़िन बिल्कुल ठीक नहीं है, अब भूख भी लग रही है। तो इन सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि अभी जो मिठाई वाले भाई साहब हैं उनकी दुकान खुली होगी, अगर कुछ बचे होंगे तो समोसे वगैरह ले आते हैं, खाली पेट सो तो पाएंगे नहीं, और घर पे जाके दोबारा से खाना बनवाना भी ठीक नहीं है। उन्हें क्या बताएंगे कि खाना एकदम कैसे ख़राब हो गया सभी का। अब ये चारों यहाँ से एक मिठाई की दुकान पर आए, वहाँ पर अपने लिए थोड़ा सा सामान पैक कराया खाने पीने का, कुछ जलेबी वगैरह रखवा ली कि आराम से खा पी कर आराम से बैठेंगे और देखेंगे, इंतज़ार करेंगे कि क्या सच है क्या गलत है। अब ये सभी लोग सामान जो लेकर आए थे, यहाँ पर जैसे ही इस घर में आए हैं, सामान रखा, मुँह हाथ धोया, खाने की तैयारी करी, तो फिर से अब इन्हें समझ नहीं आया कि एकदम से ये जलेबियाँ एकदम सूख गई बिल्कुल। मतलब ताज़ी लेकर आ रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि चाशनी भी है, करारी भी है, और कुछ तो गर्म भी है। ये हो क्या रहा है घर में? यहाँ जो सुनील के घर में बेईमानी से आया था, उसने कहा कि हो सकता है कि वो लोग घर में आ गए। मुझे किसी ने ये भी बताया कि जब इस तरह की शक्तियाँ आसपास होती हैं तो हाँ, खाने पर, आपके पर्सनैलिटी पर कभी कभी असर करती हैं ये, तो वो घर में आ चुके हैं। अगर आ चुके हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रहे? तभी इनके रसोई में से घड़ा टूटने की आवाज़ हुई। जैसे घड़ा टूटा, ये चारों डर के उस रसोई को देखने चले गए। रसोई में हर तरफ पानी पानी हो रहा था, घड़ा टूटा हुआ था। इनमें से एक लड़के ने कहा कि सुनील और गायत्री भाभी, अगर आप हो तो हमें बता सकते हो कि आप यहाँ से गए क्यों और क्या बात हुई है। तो इन्हें किसी के कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी खिड़की के पास।
जो इनके ये जो छोटा सा मकान है उसमें जो रोशनदान है ना खिड़की, उसके पास कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। अब ये चारों ने खिड़की के पास जाकर इस तरह से दीवार से अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि कैसी आवाज़ है, क्या है। तो हाँ, ये सुनील और गायत्री की आवाज़ है। सुनील, तुम ठीक हो? गायत्री भाभी, आप ठीक हो? आवाज़ आई, हमारी मदद करो, हम फंस गए हैं, हमारी मदद करो। हम सभी पर उसने अपना एक पंजा रख दिया है, हमें यहाँ से बचा कर ले जाओ। आप कहाँ पर हो? कहा कि हम मकान के पीछे वाली जगह पर है, जहाँ मतलब इन्होंने छोटा सा गार्डन सा बना रखा था, उसी में सब्जी वगैरह बो लिया करते थे, कि हम इसके अंदर हैं, मिट्टी के अंदर। अरे भैया भाभी, आप जो कह रहे हो हमें समझ नहीं आ रहा, कहाँ हो आप? उन्होंने कहा, मकान के पीछे वाले बगीचे में हम दबे हुए हैं, हमें बाहर निकालो। क्या बोल रहे हो आप? अब इन्होंने देरी ना करी और चारों जने लालटेन लेकर खेत में, मतलब वो जो मकान के पीछे का एरिया था, उस पर आ गए। इन्होंने देखा कि कुछ जगह वही निशान बने हुए थे मिट्टी के ऊपर, जो इनके घर में सबसे पहले वो 7 निशान बने थे, स्टार मान के जो आप चल रहे थे। इन्होंने वहाँ की मिट्टी हटानी शुरू करी तो एकदम वो जैसे दम घुट रहा हो किसी का, और एकदम उसे सांस आए। ऐसे में भैया भाभी अम्मा बाबूजी तीनों बच्चे जीवित हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि 27 दिन तक कोई मिट्टी के अंदर ऐसे दबा हो। इनका ये कहना है कि हम 2 मिनट पहले ही किसी ने हमें मिट्टी में दबाया, 2 मिनट पहले। तब से आप कहाँ थे? हमें नहीं पता। भाभी से पूछा, बच्चों से पूछा, अम्मा बाबूजी से पूछा, कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ थे, क्या हो रहा था। लेकिन हाँ, एक कोई लाल कपड़े में, उसने चेहरा भी पूरा उसका काला था, आंखें बड़ी बड़ी सफ़ेद, जीभ उसकी बहुत लंबी थी, बाल उसके ज़मीन से छू रहे थे, और जब भी हमारी आंख खुली हल्की सी तो हमने उसे अपने आगे नाचते हुए देखा है। पूरे गांव ने यहाँ पर आकर हर किसी ने इनको हिम्मत दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मतलब आप यकीन करिए कि रात में ये सारी बात हुई थी, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे मान लो, और इनकी बात सुनते सुनते और इनकी बात ये जो बता रहे थे अपने अपने एक्सपीरियंस, सुबह के 6 बज गए, लेकिन इनकी बात नहीं ख़त्म हो रही थी। जो जो इन्होंने महसूस करा, बेहद डरावना, यकीन ना हो ऐसी बातें। और मेरे को तो यही यकीन नहीं होगा कि कोई आदमी 27 दिन तक, लेकिन इन्होंने ये बात क्लियर करी कि हम सिर्फ 2-3 मिनट पहले ही मिट्टी के अंदर दबाए गए थे। आपकी आवाज़ हमें आई थी, इसलिए हमने मदद मांगी। हमें लगा कि शायद हमें कोई सुन रहा है, और अगर आज भी कोई हमारे घर पर नहीं रुकता तो हम नहीं बचते। ये आज तक नहीं पता चला कि ये प्रेत रिलेटेड है या इनको बचाया किसी भगवान रूप ने है, क्या हुआ कुछ नहीं पता। इनमें से कोई भी इस गांव में रुका ही नहीं, और हर कोई जब भी उनकी बात होती है तो अपने मुंह पर बात नहीं कर सकते। कहते हैं कि रात में फिर उन्हें डरावने सपने आते हैं। आज के अनुभव में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। जैसा जो आया आपको सुना दिया। अपनी तरफ से बढ़ा दो, लाइन लंबी कर दो, ये सब नहीं करता मैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।